साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंदिर का स्पीकर बंद कर दो। तो आज हम शीला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी द्वारा रचित श्री माधुर्य कादम्बनी पर अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। पिछली दफ़ा आपने सुना श्री ग्रंथकार महोदय ने कहा था कि जो दुराचारी व्यक्ति भी अगर अनन्य भाव से भगवान की शरणागत है और उसमें कोई दुराचार हमें दिखाई दिया, हमारी अपनी नज़रों का दोष है या वो दुराचार उसके साथ रहता नहीं, वो आगंतुक है। दुराचार का नेचर समझिए, आगंतुक है। वो दुराचारी सदा से था, है, रहेगा ऐसा नहीं है, आ गया, ठीक है। तो भी उसे भगवान ने कहा कि आप क्या मानेंगे? साधु मानेंगे, साधु मानेंगे। उसमें कोई दोष बुद्धि नहीं करेंगे, उसे दुष्ट नहीं समझेंगे, क्योंकि ये भगवान का मामला है, वो देखेंगे, हैं? ये हमारा मामला है ही नहीं, हमारे लिए वो साधु है। लेकिन मैं ये भी पढ़ती हूँ, हमारे प्यारे गुरुदेव लिखते हैं, मेरे प्यारे परम गुरुदेव भी लिखते हैं भक्ति कल्पलता आदि ग्रंथों में। वो कहते हैं कि ऐसे इनको साधु तो मानेंगे, लेकिन जिस समय उनके अंदर वो दुराचार जो कि दिख रहा है हमें आया, तो संग नहीं करेंगे उनका। साधु मानेंगे, दोष बुद्धि नहीं करेंगे, परंतु पूर्ण संग नहीं करेंगे और भगवान की माया को नमस्कार करेंगे, है ना, कि भाई ठीक है, संग करने वाली बात नहीं है, अभी संग नहीं करेंगे, लेकिन साधु मानेंगे। संग करने वाले कौन है? गुरुदेव कहते हैं संग करने वाले वो हैं कि जो सदाचारी हैं, भजन परायण है ना, तो उनका संग किया जाएगा। जो ऐसे भक्त
मतलब कई तरह के साधु होते हैं ना, उनमें से एक साधु तो सारे संसार को ही भगवतमय देखते हैं, वो तो किसी में दोष देखते ही नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कि, मेरे परम गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, इनका संग नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे अंदर दोष ही नहीं देखेंगे तो हमें सुधारेंगे कैसे हमें सुधारेंगे नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमें बताएंगे ना भाई यहाँ तुम्हारी गलती है, अब वो कहेंगे तुम तो भगवान हो, तुम हम पे कृपा करो, अब यही हमसे कृपा मांगते रहेंगे हमेशा हर पल, तो ये तो हमें सुधारेंगे नहीं, तो अब इनका कैसे संग किया जाएगा। तो संग करने वाले वो होंगे जो कि बता देंगे, विवेक का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ ये गड़बड़ है तो इसको तुम बेटा ठीक कर लो। तो आज हमारे आचार्य वृंद कह रहे हैं कि कर्म, ज्ञान, योग आदि की साधना जब होती है ना, तो उसमें कोई चीज़ कर्म, ज्ञान और योग आदि की साधना की सहायक होती है, कोई चीज़ उसमें बाधक होती है। कोई बाधा पहुंचाती है और कोई जो है सहाय होती है, सहायता करती है उसको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। लेकिन इस प्रकार जो होता है तो इसका मतलब कि वो जो चीज़ है यानी कर्म, ज्ञान और योग, वो क्या हो गए, परतंत्र हो गए। उन्हें आशा है कि ये चीज़ होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। निरपेक्ष नहीं है, जैसे कि भक्ति निरपेक्ष है वैसे वो निरपेक्ष नहीं है। कोई कोई जो अज्ञ व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति, या कह लीजिए जानकार है तो भी वो यही बात कहता रहता है, अच्छे से मतलब उसे बताया गया है तो भी उसके मन में ये बात बैठी है क्या, कि भाई ज्ञान ही है जिससे भक्ति की सहायता हो सकती है, बिना ज्ञान के तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ तो भला बुरा पता चले, कुछ तो पता चले कि भगवान कौन, प्रकृति कौन, माया क्या, ये क्या, वो क्या, भाई कुछ तो ज्ञान होगा। तो ज्ञान को भक्ति का साधक बताया कि ज्ञान है ना। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं हमारे कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद इस बात को निरस्त कर रहे हैं कि नहीं, आपके अंदर ज्ञान हो चाहे ना हो तो भी भक्ति आपके हृदय में आ सकती है, ज्ञान के बगैर भी। भक्ति इतनी स्वतंत्र है, महत कृपा होते ही आ जाएगी। आपको कुछ भी नहीं पता, आप सिर्फ सत्संग सुन रहे तो आ जाएगी। आपने कौन सी किताबें छानी। ऐसे हमारे कई बहुत सारे श्रोता हैं, बहुत सारे भक्त हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्होंने नहीं किया शास्त्र अध्ययन, लेकिन आज देखिए तो उनके अंदर सारा ज्ञान भी है और विरक्ति भी है। क्यों? क्योंकि वो भजन में है और उन्होंने श्रवण अच्छे से किया है, श्रवण से ही सब कुछ हो गया। भाई रामानंद राय जी ने पहले बताया ज्ञान युक्त भक्ति वो श्रेष्ठ है, तो महाप्रभु ने कहा एहो भाई यही बाहर है, आगे कहो कुछ और। तब उन्होंने कहा ज्ञान शून्य भक्ति, ज्ञान शून्य भक्ति की बात कही उन्होंने कि भाई ज्ञान शून्य भक्ति है। क्यों? कि भाई आप सत्संग में जो सुनते रहेंगे उससे सभी कुछ आ जाएगा आपके अंदर, और भजन तो होगा ही, भक्ति तो होगी ही। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग ज्ञान को भक्ति का सहायक मानते हैं कि भाई ज्ञान के बगैर भक्ति नहीं हो सकती, ज्ञान तो होना बहुत आवश्यक है, तो ऐसे लोग ये कहते हैं कि भाई देखो आत्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन, पर तत्व का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के अलावा भजन में प्रवृत्ति आएगी ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ज्ञान नहीं होगा कि तुम कौन, माया ने तुम्हें घेरा हुआ है, भगवान कौन है, भगवान की उपयोगिता ही क्या है, क्यों भगवान के पास जाएं, ये सब तो पता होना चाहिए। अगर ये होगा ही नहीं पता तो भक्ति करने क्यों करेंगे हम, कारण तो होगा, तभी तो भक्ति करने के लिए इंसान जो है उत्साहित होगा। तो ये कहते हैं कहते हैं कि चलिए आप ये मान लीजिए ना तो कर्म भक्ति का सहायक है, ना योग है और कुछ भी नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने अज्ञ बोला है। अज्ञ कि इन्हें कुछ भी नहीं पता, बात तो बड़ी करते हैं मगर इन्हें कुछ भी नहीं पता। क्यों बोला है? गुरुदेव कह रहे हैं इस विषय में हम थोड़ी बात करते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, देखिए जो शील ग्रंथकार ने बोला है उसका अनुवाद तो है 4.5 लाइन का, लेकिन जो बाबा बोल रहे हैं
वो फिर कई पन्नों में आता है। मतलब यानी कि गुरुदेव ने इसे बहुत इम्पोर्टेंट बात समझी है, क्योंकि ये बात तो हमारे हृदय में भी आ सकती है कि अरे इसे बता तो दो कि भगवान कौन, तुम कौन, हम क्यों आए हैं, ये सो इसे पता होना चाहिए, कुछ पढ़ ले, कुछ जान ले, तभी तो भजन करेगा। आ जाती है बात। अब गुरुदेव जो है इसी चीज़ को निरस्त कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। पहला तत्पदार्थ विषय ज्ञान, यानी परतत्व स्वरूप भजनीय श्री कृष्ण विषय ज्ञान। भगवान कौन, पहले ये तो पता चले कि भाई भगवान कौन है ना। हर कोई किसी के सामने झुकना चाहता है, किसी को बड़ा मानना चाहता है, चाहता है कि उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है ये मैं जान लूँ, तो टेंशन कम हो जाती है कि हाँ उन्होंने जो चाहा। पर वो है कौन? हमारे यहाँ तो और भी मुश्किलें, 33 करोड़ देवी देवता में तो पता ही नहीं चलता कौन है। उम्र बीत जाती है, पता ही नहीं चलता, कोई बताता ही नहीं है। तो भगवान विषयक यानी श्री कृष्ण विषयक ज्ञान। पर ब्रह्म श्री कृष्ण के साकारात्व कि वो साकार हैं और सविग्रहत्व हैं। साकार हैं, उनका विग्रह है, वो सच्चिदानंदमय है, वो स्वयं भगवान है, ये ज्ञान। पहले तो लोग यहीं लड़खड़ा जाते हैं, स्वयं भगवान ही नहीं मानते हैं। अरे जो जन्म लेता है जी वो स्वयं भगवान कैसे? जो जन्म लेता है वो स्वयं भगवान कैसे? फला फला तो कभी जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए वही स्वयं भगवान है। कभी सुना है उन्होंने अवतार लिया? नहीं लिया। तो वही तो भगवान है, जो अवतार नहीं लेता वो भगवान है। लोग ये कहने लगते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कि तत्विषय ज्ञान हो, यानी परब्रह्म श्री कृष्ण का साकारात्व कि वो साकार हैं, वो बेसिकली निराकार नहीं है, उनसे निराकार है। उनके श्री विग्रह का एफल्जेंस, उनके श्री विग्रह का जो नूर है, जो रोशनी है, वो है श्री ब्रह्म, वो ब्रह्म है, ठीक है ना। लेकिन भगवान जो स्वयं है वो साकार ही है, वो निराकार नहीं है, पर निराकार का अस्तित्व है, उनसे है, हैं? अच्छा, फिर दूसरा क्या? सच्चिदानंदमय है कि भाई उनका जो श्री विग्रह है वो सच्चित आनंद का बना है, वो 5 भूतों का नहीं बना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का। ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पता चलता है? पता ही नहीं चलता कि 5 सब सोचते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना, वो ब्रह्म के बारे में सोचते रहेंगे, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में मिलना है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो ठाकुर जी की लीला में भी यही सोचते हैं कि इनका शरीर माया का बना है, जैसे मेरा शरीर माया का है, इनका भी माया का है, ये वस्तुतः निराकार है, ये आकार धर के आ गए। तो ऐसा सोचते हैं बेचारे। तो सच्चिदानंदमय है और स्वयं भगवान है, और नराकृति पर ब्रह्मत्व ये भी जानना पड़ेगा कि ये जो उनकी नराकृति है ये उनकी असल आकृति है। अनेक आकृति धारण करते हैं वो, कूर्म आकृति, मत्स्य आकृति, जब जब जैसी ज़रूरत, नरसिंह आकृति, ज़रूरत के अनुसार ही तो आकृति धारण करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो हैं स्वयं क्या? नराकृति, है ना। नराकृति तहार स्वरूप, वो नर के रूप में दिखते हमको, है। अच्छा, पर है पर ब्रह्म। ब्रह्मा जी ने भी बताया कि भाई आप क्या हैं? मनुष्य रूप में आप पर ब्रह्म हैं, दिखते आप मनुष्य हैं, इसीलिए आदमी झटका खा जाता है कि ये कैसे पर ब्रह्म हो गए। और इनके ऊपर का पर ब्रह्म गौरांग महाप्रभु, वो तो कभी डिक्लेयर ही नहीं करते कि मैं भगवान हूँ, छुप छुप करके दिखा रहे हैं अपने पार्षदों को कि मैं भगवान हूँ, देखो देखो मेरा स्वरूप देखो, रूप देखो, है। वो तो महापरम तत्व हो गए भाई, राधा कृष्ण एक आत्मा। तो ये तत्पदार्थ विषय ज्ञान है कि हमारे जो परब्रह्म श्री कृष्ण है ये अखिल रसामृत मूर्ति हैं। अब भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, चाहे वो वामन जी हैं, नरसिंह जी हैं, श्री राम जी हैं, कोई भी हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रस की कमी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल नरसिंह भगवान को ले लीजिए, तो वो माधुर्यमय लीला हम उनके बारे नहीं सोच सकते हैं, श्रृंगार रसात्मक लीला के विषय में हम नहीं सोच सकते हैं उनके लिए, है ना, नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने प्रदर्शित ही नहीं किया है। लेकिन वीर रस उनमें प्रचुरतम है, वीर रस प्रचुरतम है कि नहीं। तो लेकिन हमारे जो श्याम सुंदर हैं, जो स्वयं भगवान हैं,
वो अखिल रसामृत मूर्ति है, इनमें समस्त रस हैं पूर्णतम मात्रा में, पूर्णतम मात्रा में संपूर्ण रस हैं, अनंत सौंदर्यशाली हैं, हैं? जा रूपेर एक कण डुबाए सर्वभुवन सर्व प्राणी करे आकर्षण। जब त्रिभुवन ही डूब जाता है एक कण से, तब फिर क्या बताएं हम कितने सुंदर हैं। फिर अनंत मधुरिमा है कि बिरमंगल ठाकुर कितना कुछ बोल गए और देखते ही फिर जुबान चुप हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाए। वस्तुतः बात यह है, बड़े काम की बात है कि जो तो जानता नहीं है पढ़ लेता है और सोचने लगता है सबको बताऊं, बहुत बोलता है, और जब कोई जान जाता है तो फिर उसके मुंह से कुछ निकलता नहीं है, फिर शब्द ढूंढने पड़ते हैं, शब्द नहीं मिलते। जो पूर्णतम घुस जाता है इसके अंदर, वो क्या बोल पाएगा, वो कैसे है। जिसको हो गया अनुभव वो नहीं बोल पाएगा, और जिसको अनुभव नहीं हुआ लेकिन खूब पढ़ा गीता भागवत सब कुछ, तो खूब बोलेगा। तो अनंत मधुरिमा है, अनंत रूपवान है, गुण युक्त हैं, लीला युक्त हैं, करुणामय हैं, भक्त वात्सल्य है, उनका धाम, उनका गुण, उनके परिकर, उनकी स्वरूप शक्ति, उनकी माया शक्ति, ये सारे जो विषय ज्ञान है, ये एक ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाएगा। अगर एक नाम इसको दिया जाएगा तो गुरुदेव कहते हैं वो तत्पदार्थ विषय ज्ञान है, यानी उनके बारे में ज्ञान, वो जो हमारे अभीष्ट हो सकते हैं, हमें किसका बन के रहना है ना, किसकी पूजा करनी है, कौन है जो सिर्फ हमारा है ना, या हम सिर्फ जिसके हैं। दूसरा है त्वम पदार्थ विषय ज्ञान, सेकंड पे आ गए। अब ज्ञान 3 प्रकार के हैं बताया, पहला भगवान के बारे में, दूसरा अपने बारे में कि मैं कौन, क्या मैं ये शरीर हूँ, अगर मैं ये शरीर हूँ तो ये बदलता रहता है, तो क्या मैं बदलता रहता हूँ, है पहली बात। तो जीव विषय ज्ञान, जीव के चित्तकण स्वरूप की भाई भगवान का अंश है, तो ये चित्तकण है, जीव चित्तकण है, यानी जो इसके अंदर बैठा है इस शरीर में, जड़ शरीर में, वो जड़ नहीं है, वो चित्त है, चित्त। शरीर खत्म हो जाएगा तो भी वो रहेगा। जीव अविनाशी है, क्योंकि अविनाशी भगवान की का अंश है, तटस्था शक्ति है, तो वो रहेगा, रहना ही होगा। हाँ, फिर उसका तटस्था शक्तित्व वो विभिन्नांश है भगवान का, स्वांश नहीं है, इसीलिए भगवान नहीं है, विभिन्नांश है। दूसरा नित्य कृष्णदास है, और फिर उसकी स्वतंत्रता तो है, जैसे भगवान स्वतंत्र हैं, पर अणु है, अणु स्वतंत्रता है। ये सारे बहुत सारे ज्ञान हैं। ये क्या है? त्वम पदार्थ विषय ज्ञान, कि भाई हम कौन हैं। और तीसरा है उभेर संबंध, यानी दोनों का संबंध क्या है, दोनों का संबंध क्या है, जीव का भगवान से, भगवान का जीव से संबंध क्या है। ये ज्ञान, 3 ही ज्ञान है भक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। ऐसा वो लोग कहते हैं जो सोचते हैं कि ज्ञान के बगैर भक्ति नहीं हो सकती, तो उनका है यहाँ पर ये तर्क, उनका है कि भाई ये तो पता होना चाहिए काम आदमी को। तो क्या बताया कि दोनों का संबंध क्या है, कि श्री कृष्ण प्रभु हैं और हम उनके नित्य दास हैं, जीव उनका नित्य दास है, ही संबंध है। या श्री कृष्ण विभु है और जीव अणु है ना, ये उनका तुलनात्मक अध्ययन है। या भगवान मायाधीश हैं और जीव जो है वो माया के वश में है, भगवान माया के अधीश्वर हैं, नियंत्रक हैं, है ना। और श्री कृष्ण के चरण की विस्मृति के कारण ही जीव को माया बांध लेती है, पकड़ लेती है, और अशेष दुख उसको मिलता है, ठीक है। और श्री कृष्ण का भजन करने से ही माया से मुक्त हुआ जा सकता है और परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। ये सब ज्ञान, 3 तरह के ज्ञान होते हैं, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई कोई ब्रह्म और जीव की एकता के बारे में ज्ञान की बात करता रहता है कि जीव और ब्रह्म एक हैं, भगवान माने ब्रह्म और जीव एक हैं, ठीक है। वो लोग पर ब्रह्म की शक्ति, साकार, सविशेष स्वरूप स्वीकार ही नहीं करते। ऐसे ही तो है ना, एक भरे पड़े 90% ऐसे लोग हैं, उनसे कह दो तो कहते हैं नहीं, तुम भी सो अहम, हम भी वही हैं जो वो हैं, हम और वो एक हैं,
वो यही तो कहते हैं। अगर उन्हें कह दें कि नहीं भगवान का आकार है, ठाकुर जी का आकार है, उनके पार्षद हैं, उनका धाम है और ये नित्य है, तो वो मानते नहीं है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। तो वो पर ब्रह्म के की शक्ति मानते ही नहीं है। वो तो सोचते हैं कि ब्रह्म निर्विशेष निराकार है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं उनके अनुसार, अद्वैतवादियों के अनुसार, है ना। तो वो कहते हैं जीव और ब्रह्म एक है और ब्रह्म सायुज्य मुक्ति ही जीव का परम साध्य है उनके अनुसार। उनके अनुसार कि ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म में मिल जाना, विलीन हो जाना, वही जीव का एकमात्र साध्य है, अभीष्ट है, प्रयोजन है, वही करना है उसे। तो गुरुदेव ने एक बात बोली बहुत इम्पोर्टेंट, कि ये लोग इतने अपराधी हैं कि ये तुच्छ जीवात्मा को ब्रह्म बोल देते हैं। ये तो पहला ही अपराध हो गया कि भाई हम भगवान की एक शक्ति हैं, तटस्था शक्ति, पर हम भगवान थोड़ी ना हो गए। हम कहाँ से हो गए? अगर हम ही ब्रह्म हो, हम ही भगवान होते हैं, तो फिर हम मरते ही क्यों? भगवान तो कभी नहीं मरता, अगर ब्रह्म नहीं मरता। अब कहेंगे नहीं ये माया कुछ हमने ओढ़ रखी है। अरे भैया, अगर ब्रह्म शक्तिशाली है तो तुम भी तो शक्तिशाली हो, तो जो माया ओढ़ रखी है वो कभी मत ओढ़ते, और अगर ओढ़ रखी तो निकाल फेंको 1 सेकंड में। क्यों बूढ़े होते हो, क्यों मरने की तरफ जाते हो, क्यों बीमार पड़ते हो? हैं? तुम अगर ब्रह्म में शक्ति है ना, तुम ब्रह्म की पूजा क्यों करोगे? ब्रह्म की पूजा हम इसीलिए ना करेंगे, वो शक्तिशाली है। और तुम भी अगर ब्रह्म हो तो तुम भी शक्तिशाली हो, तो फिर तुम इतने मजबूर और विवश क्यों हो? तुम्हें भूख क्यों लगती है? तुम्हें प्यास क्यों लगती है? तुम जड़ चीज़ें क्यों खाते पीते रहते हो? तुम तो ब्रह्म हो। लेकिन यहाँ बाबा ने कहा है परम अपराध। दूसरा बोला कि ये साकार पर ब्रह्म को माया की उपाधि समझते हैं, ये भयंकर अपराध। साकार पर ब्रह्म श्री कृष्ण को सोचते हैं कि ये तो माया की उपाधि है, माइक शरीर है इनका। तो भगवान के बारे में जब ऐसा कहा तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ईश्वरेर निंदा नहीं, ये ईश्वर की निंदा इससे बढ़कर नहीं है, इससे बढ़कर नहीं हो सकती। मतलब कितने लोग भगवान को कुछ भी कह लें, मगर अगर किसी ने ये कह दिया कि ये तो माइक है सारा कुछ इनका, तो इससे बड़ी भगवान की निंदा नहीं हो सकती, परम अपराध। तो इसीलिए जीव और ब्रह्म का जो एक विषय ज्ञान है वो भक्ति का विरोधी है, इसलिए सर्वथा परित्यज्य है, एकदम छोड़ देने वाला, फेंकने वाली चीज़ है ये। क्योंकि फिर वहाँ तो कौन स्वामी और कौन दास, तुम भी स्वामी हम भी स्वामी, तुम थोड़े बड़े स्वामी हम छोटे स्वामी, अब हम तुम में मिल जाएंगे, हम भी उतने ही बड़े स्वामी। हम स्वामी तुम स्वामी, तुम स्वामी हम स्वामी, कौन मम्मी कौन पापा, कौन बेटी कौन बेटा, तुम मैं सब एक। किसकी सेवा करे, कौन करे, क्या करे, कुछ नहीं, मैं तुम एक। तो जीव का ब्रह्म से ऐक्य विषय ज्ञान भक्ति का विरोधी है, इसलिए परित्यज्य है, क्योंकि जीव भगवान का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, स्वयं भगवान ने ये आइडेंटिटी दे दी, ये बात बता दी, है ना। अब गुरुदेव कहते हैं अगली बात कि जो सत्संग है वो भक्ति साधना का एक मुख्य अंग है। सत्संग भक्ति साधना का एक मुख्य अंग है, सबसे बड़ा अंग ही सत्संग है। बिना सत्संग के कहाँ ज्ञान आएगा बताओ, हैं? किसी परम स्वतंत्र महत की कृपा से साधु संग में उनके श्रीमुख से भागवती कथा श्रवण के फल से भक्त साधक के अंदर स्वतः ही ये 3 प्रकार के ज्ञान अपने आप आ जाएंगे। मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे प्यारे श्री गुरुदेव कह रहे हैं, और गुरुदेव नहीं कह रहे हैं, उनके गुरुदेव कह रहे हैं, और उनके गुरुदेव नहीं कह रहे हैं, ये पूरी परंपरा कह रही है, और परंपरा नहीं कह रही है, भगवान कह रहे हैं शास्त्रों में। समझ रहे कि सत्संग में किसी परम स्वतंत्र महत की कृपा से उनका संग करने से उनके मुंह से कुछ नहीं करना है, बस कथा श्रवण करनी है, भागवती कथा श्रवण। फिर ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा जिसके लिए भटकना पड़े, वो सब अपने आप आ जाएगा। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चाहिए है तो कम, भागवतम में बोल दिया है? और भक्ति कैसे होगी? भक्ति होगी सत्संग से ही शुरू,
सत्संग में बैठ के तो श्रद्धा जा तो होगी भाई, सत्संग में बैठ गए, श्रद्धा है नहीं, सुनते सुनते ही श्रद्धा आएगी। इसलिए श्रवण को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे यहाँ। यदि पृथक भाव से कहते हैं, अगर पृथक भाव से, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये बात, सुनिए ये बात, मतलब बाबा ने जो भी बात बोली वो इम्पॉर्टेंट ही है, इसलिए मेरे मुंह से हर बात यही बात निकलेगी, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतना सुंदर बात बोल दी उन्होंने। कह रहे क्या ये बताओ भाई, वो बोल रहे हैं गुरुदेव हमारे कि देखो, अगर ज्ञान प्राप्त करे बगैर कोई सत्संग में नहीं आता, तब हम ये कह सकते कि हाँ भाई ज्ञान देना जरूरी है, तभी ये सत्संग में जाएगा, तभी भक्ति होगी। ऐसा तो नहीं है, सत्संग में तो सभी लोग जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति की तो कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार एक बेटा जाता है अपने बाप को छोड़ने, बाप पता चलता है पीछे रह गया, बेटा आगे हो गया भजन में। होता है कि नहीं होता? ऐसा तो मैंने बड़े केसेस देख लिए, मेरा बेटा जो है बाबा जी बन गया, पिताजी रो रहे हैं। ऐसा भी देखा कि इस सत्संग इज सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन सत्संग में क्या होना चाहिए, थोड़ा श्रद्धा रख करके बैठें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे इस पे एक छोटी सी बात याद आती है, प्रासंगिक है इसलिए बोल देती हूँ। एक कथा कि जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं ना, अगर उनकी आदतें पक गई बहुत अच्छे से और पिछले जन्म के संस्कार नहीं है भजन के, तो जनरली भजन में मतलब वो सत्संग सुनते हैं तो फिल्टर कर करके सुनते हैं, ये काम की बात अंदर, ये बेकार बात बाहर, ये काम की बात अंदर, ये बेकार बात बाहर, क्योंकि आदतें पकी पड़ी हैं। और जो बच्चे होते हैं वो सारा कुछ सुनते हैं और उसे इम्बाइब करते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे, बनिया थे, मतलब व्यापार करते थे, उनका दुकानदारी थी, दुकान करते थे, तो वो अपना सत्संग में आया करते थे। तो एक दिन जो है, जो कथावाचक हैं, बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने कहा आप अकेले आते हैं, अपने बेटे को भी ले आया करिए। तो उन्होंने कहा कि बेटे को तो मैं नहीं ला सकता। क्यों? कह रहे देखिए बच्चे होते हैं कोमल हृदय, हम थोड़े कठोर हृदय हैं, हम तो ये जानते हैं कि आप जो बोल दें वो हम सुनेंगे और यहीं झाड़ के चले जाते हैं। जो आपने बोला हमने सुना, यहीं झाड़ा और चले गए। ठीक है, अब बच्चा है, कोमल होता है, अगर उसने कुछ सुन लिया, उसके मन में घुस गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कथावाचक बोले कोई बात नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन ही ले आइए, एक दिन ले आइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं तो एक दिन ले आएंगे। तो एक दिन वो अपने बेटे को ले आए वहाँ पर सत्संग में। बेटा जो है बैठ गया और सुनने लगा। तो उसने सुना मुख से, महत के मुख से, कि गऊओं की सेवा करनी चाहिए और वैष्णवों की, संतों की सेवा करनी चाहिए। ये सुन लिया, वो मन में बैठ गई बात। अगले दिन पिताजी ने कहा तुम दुकान पे बैठो, हम सत्संग होके आते हैं। वो दुकान पे बैठ गया। तो उसकी थी अनाज की दुकान, तो वहाँ एक गाय आई, तो वो अपना दाल खाना शुरू किया। उसने सोचा भैया गैया की तो सेवा करनी चाहिए, हमने सुना था। उसने दाल चावल सब खोल के रख दिया उसके आगे। अब गाय अपना सारा कुछ खा के चली गई। पिताजी आए, पिताजी ने कहा आज तो सारी बिक्री हो गई, आज तो सब कुछ बिक्री हो गई, तुम तो बहुत अच्छे, हमसे भी अच्छे निकले, तो कितना पैसा आ गया? तो उन्होंने कहा पैसा नहीं आया, कल हम सुन के तो आए थे गैया की सेवा करनी चाहिए, तो हमने सारी गैया की सेवा कर दी, गौ सेवा हो गई। तो अपना माथा पीट के रह गए, लेकिन उस सेवा के फल से वो बच्चा बहुत परम भक्त हो गया आगे जा कर के, है ना। तो देखिए कैसे हृदय में बात उतरी सत्संग से। अब वो कहीं सीखने तो गया नहीं, सत्संग में सीख ली है। तो यही बाबा कह रहे हैं कि सत्संग भक्ति साधना का मुख्य अंग है, और उसके लिए पहले से ही ज्ञान हो ये आवश्यक नहीं है सत्संग जाने के लिए। फिर किसी किसी क्षेत्र में इस रूप के ज्ञान की भक्ति में प्रवेश करने की थोड़ी सी उपयोगिता रहती है, किंतु तो भी वो भक्ति या भजन का अंग नहीं है।
इसीलिए उसे भक्ति का सहायक नहीं बोला जा सकता है। कहीं कहीं कोई कोई होता है तर्क वितर्क करने लगता है, क्यों जाए सत्संग, क्या है, अच्छा तुम्हारे भगवान में क्या रखा है, क्या है भगवान, तब आप बताना शुरू कर देते हैं उसे, भाई भगवान ये है वो है, या तुम पढ़ लो जा कर के देखो, ये पढ़ के देखो। वो पढ़ने की सोचता है, चलो मैं पढ़ के देखूं गीता क्या कह रही है, भागवत क्या कह रही है, जानना चाहता है जो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिसके हृदय में शुरू हो जाती है, भगवान के बारे में जिज्ञासा शुरू हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति ये सब जान जून करके तब वो भक्ति में आ जाता है। लेकिन ये जानकर ही आ सकेंगे आप, ऐसा नहीं है। आ जाएंगे सत्संग में तो अपने से जान जाएंगे, होता है ना ऐसा, सत्संग में हम जान लेते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति मार्ग के अविरोधी हैं। मतलब ज्ञान और वैराग्य का भक्ति मार्ग से विरोध नहीं है। कौन सा ज्ञान? उस ज्ञान को छोड़ना होगा, जीव और ब्रह्म के ऐक्य का ज्ञान, कि दोनों एक हैं, वो छोड़ के बाकी ज्ञान की बात हो रही है, कि वो तो भक्ति का ही विरोधी है। हाँ, और शुष्क वैराग्य ये भी छोड़ना होगा, सूखा वैराग्य है। वैराग्य ये कि मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। भगवान को सिर्फ वही मेरे सर्वस्व हैं, वही मेरे अपने हैं, उनके अलावा मेरा कोई नहीं। ये भाव आ जाता है, इसे कहते हैं सरस वैराग्य। शुष्क वैराग्य, अरे जीवन में कुछ नहीं रखा, नैति 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 करते करते करते, नहीं है ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं, वो इतना सूखा तार्किक हो जाता है व्यक्ति कि उसके अंदर स्निग्धता ही खत्म हो जाती है। और भक्ति का बीज तो जो है कोमल हृदय में ही पड़ता है। हृदय जब कोमल होगा वहीं भक्ति का बीज बो सकता है, वरना वहाँ बीज नहीं उगेगा। पत्थर में कोई बीज उगता है? नहीं उगता। हम कहीं सुन रहे थे कि देखो इस जगत में जो बीज है ना, कोई भी अन्न का बीज या कोई भी बीज, अगर आप ऊसर भूमि पे डाल दो, यानी कि बंजर भूमि पे डाल दो, तो उसे चिड़िया चुग के खा जाएगी। चिड़िया चुग के खा जाएगी, कोई जानवर खा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तो बोया नहीं जा सकता है वहाँ पर। लेकिन भक्ति का बीज अगर पड़ गया और इस जन्म में हमें दिख भी नहीं रहा है उसका कोई पौधा वौधा, तो भी वो खाएगा नहीं कोई, वो वहाँ बीज है, वो फलित होगा ही एक दिन। ये सत्संग का प्रभाव होता है कि सत्संग किसी ने ले लिया, सुन लिया, तो आज वो भक्त नहीं बना कोई बात नहीं, वो एक दिन बनेगा ज़रूर, है ना, वो बीज बेकार नहीं जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में प्रवेश के लिए थोड़ी बहुत इसकी उपयोगिता बेशक हो सकती है, लेकिन भक्ति में जैसे ही प्रवेश हो गया तो फिर ये ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तब तो बस ठाकुर जी दिखते हैं। अब कहाँ ये ज्ञान रह जाता है कि मैं तुम्हारा नित्य दास हूँ, फिर प्रिया प्रियतम ही दिखते हैं। और आप अपने स्वरूप में बैठोगे तो आप अपने को देखोगे, बार बार उनका दासी सोचोगे, ठीक है नित्य दास हूँ, मगर ये नहीं दिखेगा मैं और ये जड़ देह अलग है, मैं और ये जड़ देह अलग है। मैं जड़ देह कहाँ दिखेगी? अगर कोई स्वरूपाविष्ट रहे हमेशा ही, अगर कोई स्वरूप में अवस्थित रहे सदा सर्वदा, तो वो दिखेगा उसे। मैं अपने बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं तो ऐसा भजन नहीं कर पाई, ये तो बड़े दुख का विषय है, लेकिन क्या करें, अपनी अपनी किस्मत। लेकिन अगर हो पाता तो मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि ऐसा ही होता कि जड़ देह तो दिखती नहीं और अपने स्वरूप का ही अभिमान सदा सर्वदा जागृत रहता। तब ये ज्ञान, इसकी क्या आवश्यकता होती कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, जड़ देह से अलग हूँ, देही अलग है, देह अलग है, देह है ना, ये तो नहीं होता ज़रूरत। तो बोला कि भक्ति में प्रवेश होने के बाद तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग नहीं हैं, ये भक्ति में आने पर खुद ही उपज जाते हैं। साधु गणों के मत के अनुसार देखिए, हमारे जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो क्या कहते हैं कि अगर भक्ति में कोई प्रवेश कर गया है ना, भक्ति करने लगा, प्रिया प्रियतम की, निताई गौरांग की, भजन करने लगा, और अगर उसके हृदय में ज्ञान लेने की प्रवृत्ति रहेगी, यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, ये भी ले लूँ, भजन कर रहा है वो, लेकिन वो ज्ञान लेने की प्रवृत्ति वो छोड़ ही नहीं पा रहा। ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, यहाँ भी कुछ लिखा है, वो तो ठीक लिखा है, उसने ठीक नहीं बोला, उसने ठीक बोला, अरे ये क्या, वो तो क्या बोला। तब ऐसा व्यक्ति का हृदय कठिन हो जाएगा, कठोर।
और फिर बताए कठोर हृदय में तो भाव ही नहीं उपजेंगे, और बिना भाव के भगवान वश में नहीं होते, बड़ा समस्या हो गई। तो ये ज्ञान और वैराग्य ये तो वो हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, ये भक्ति के क्या हो जाएंगे, बाधक हो जाएंगे, बाधक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बाधक हो जाएंगे, है ना। तो भक्ति क्या है, सुकोमल स्वभावा, भक्ति क्या है, सुकोमल स्वभावा, ठीक है। और इसलिए भक्ति ही भक्ति में प्रवेश का कारण है, समझ गए। अब कौन सी भक्ति बताया था ना, महत के हृदय में अवस्थित भक्ति ही एक दूसरे व्यक्ति के भक्ति में प्रवेश का कारण है। भक्ति ही भक्त को खींचती है, महत के हृदय की भक्ति ही भक्त को खींचती है ना। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में बताया कि ज्ञान का प्रयास त्याग दो, ज्ञान को हासिल करने का प्रयास त्याग दो, और तब क्या करो, साधु मुखे हरि कथा, भगवान के भक्तों के श्रीमुख से हरि कथा का निषेवण करो, तो उससे सारे काम हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 3 श्लोक में ये बात बोली, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनु वांग मनोभीर्ये प्रायशो अजित जितो अप्यसी तय स्त्रीलोक्याम। बड़ी सुंदर बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण की जब स्तुति किए 14वें अध्याय में, है ना, बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि ये अजित, आप अजित हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता। भगवान को कौन जीत सकता है, वैसे तो कोई जीत नहीं सकता ना। 6 समस्त ऐश्वर्य के पूर्णतम मालिक वही है, उन्हें कौन जीत सकता है। तो बोले आप तो अजित हैं, लेकिन इस विश्व में जो लोग, देखो ब्रह्मा जी को सारे ज्ञान है, समस्त वेदों के उनको ही तो ज्ञान है, अपने समस्त मुख से वही तो बोलते रहते हैं, सारे वेद बोलते रहते हैं। वो भगवान की कृपा से समस्त वेद उनको स्फुरित होते हैं, बोलते हैं। जो लोग इस विश्व में आपके स्वरूप, ऐश्वर्य, महात्म्य आदि ज्ञान को पाने के लिए कोई भी प्रयास ना करके सिर्फ आपके भक्तों के निकट रहकर उनके मुख से स्वतः उच्चारित आपका नाम, आपका रूप, आपके गुण, आपकी लीला आदि की कथा काया मन और वाक्य से, काया मन और वाक्य से, देखो उसको 3 तरह से, यानी काया से, मन से और वाक्य से। यानी कि काया से यानी कि कान से सुनना, ठीक, और मन से उसका मनन करना, चिंतन करना। क्योंकि कोई भी कथा आपने सुन ली और उसका चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, तो फिर आप कुछ पाएंगे नहीं उस कथा से। कथा सुन के उसका मनन करना आवश्यकता है कि क्या बोला, क्यों बोला, ये हुआ, सोचना ज़रूरी है। सुना 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 चले गए तो फिर क्या बात होगी, मनन। तो ये हो गया मानसिक सत्कार, मानसिक सत्कार। कायिक सत्कार यानी ध्यान से सुनना, मानसिक रूप से मनन करना। और तीसरा क्या हो गया, काया मन वाक्य, वाणी से उसे किसी और को बताना, वाणी से उसको बताना, उसका कीर्तन करना। ऐसे ही हमारा कायिक, मानसिक, वाचिक प्रणाम भी करते हैं महात्माओं को, गुरुदेव को, भगवान को, साधु को, 3 प्रकार से ऐसे ही प्रणाम होता है ना। तो बताया क्या कि तीनों प्रकार से जो आपके भक्त के निकट रहकर उनके मुख से आपके नाम, रूप, गुण, लीला आदि को वर्णित करने वाली कथा काया मन वाक्य से सत्कार पूर्वक श्रवण करता है और उसे अपने प्राण में धारण करता है, प्राण में धारण कर लेता है। तो कह रहे हैं, हे प्रभु, आप यूं तब अजित रहते हैं, त्रिभुवन में किसी के द्वारा वशीभूत नहीं होते, लेकिन उनके द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ सत्संग को ध्यान से सुना, काय मन वाक्य से, काया मन और वाणी से उन्होंने सत्कार किया उस सत्संग का, समझे। वो भगवान को वश में कर लेता है। भगवान से अच्छा कोई श्रोता ही नहीं है। ठाकुर जी अपनी कथा को सुनने के लिए कितने ललायित रहते हैं,
उनसे अच्छा कोई श्रोता ही नहीं है। भगवान कहते हैं मैं तो कहीं वास ही नहीं करता। कहाँ वास करता हूँ? वहाँ वास करता हूँ जहाँ पर मेरे सारे भक्त मेरा गुणगान कर रहे होते, वहाँ बैठा रहता हूँ मैं तो, और कहीं वास ही नहीं करता। वहाँ जाके ढूंढ लो उन्हें, वो वहाँ ज़रूर हैं। तो वो खुद इतने वश में है, जब वो देखते अरे ये मेरे बारे में कितना अच्छे से सुन रहा है, इतने अच्छे से सुन रहा है मेरे बारे में, मेरे बारे में सुनने में कितनी रुचि है इसकी, आय हाय ये तो मेरा भक्त है। हैं, उसके वश में हो जाते हैं भगवान। देखो भाई, आप देखो ना ये श्रवण कैसी चीज़ है, ठाकुर जी को लुभा लेती है। मैं तो ये विचार कर रही हूँ, आप लोगों के साथ मिलके मनन कर रही हूँ, तो मैं इस पॉइंट पे रुक गई हूँ। क्यों? मैं सोच रही भगवान जो अजित हैं वो कैसे जीत लिए गए कि सत्संग में तुमने काया, मन और वाणी से 3 तरह से आपने कथा का श्रवण किया, निषेवण किया, कथा का सेवन किया, सेवा की आपने कथा की भगवान की। भगवान कह रहे हैं कि देखो ये इस समय कुछ और भी बकवास भी तो सुन सकता था, किसी और के पास बैठ के गप्पे भी तो सुन सकता था, लेकिन इतनी दूर से आया है, इतना समय निकाल के आया, इतने तकलीफ में आया, और आकर के जो है तीनों तरीके से मेरी कथा का निषेवण कर रहा है, सत्कार कर रहा है। ये तो मुझे कितना प्यार करता है। अभी हमारे हृदय में जात रति वाली भक्ति नहीं आई अभी भाव नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन सिर्फ श्रवण के लिए लोलुपता को देख के। भागवतम में एक श्लोक है जिसके अनुसार भगवान कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई जिसके हृदय में इस कथा को, भागवत कथा को सुनने की लालसा होती है, भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, हृदय से बाहर ही नहीं जाते। हम तो तुम्हारे हृदय में बैठेंगे। क्या महिमा है देखिए श्रवण की। मगर श्रवण कैसा? ये नहीं कि कान सुन रहे हैं, मन कुछ और सोच रहा है, वाणी कुछ और बोल रही है, ये नहीं, तीनों सुन रहे हैं और तीनों ने सेवा करनी है उस कथा की, तब भगवान वशीभूत हो जाते हैं। इस पॉइंट को इसलिए कहा गया है, देखिए साधना का बहुत बड़ा तरीका है ना। फिर बोला इसलिए ज्ञान को भक्ति का साधक यानी भक्ति का सहायक अज्ञ लोग ही बोलते हैं, तत्वज्ञ लोग नहीं बोलते हैं। जो तत्व से वाकिफ हैं, जो तत्व को जानते हैं, वो नहीं कहते हैं कि ज्ञान भक्ति का सहायक है। कारण ज्ञान साध्य मुक्ति की अपेक्षा भक्ति का परमोत्कर्ष अनेक शास्त्रों में बताया गया है। मुक्ति को तो कुछ मानते ही नहीं है भक्त लोग। क्या मानते हैं मुक्ति को, बताओ? मुक्ति में भी जब बात होती है ना, मुक्ति ये बताया, क्या बोला देखो, ज्ञान से प्राप्त होने वाली मुक्ति, ज्ञान से प्राप्त होने वाली मुक्ति तो एक ही है, सायुज्य मुक्ति, कैवल्य मुक्ति। कैवल्यम नरकायते बोला गया शास्त्रों में, नरक के समान है कैवल्य मुक्ति। वहाँ पर दोनों मिल जाओगे तो कौन किसकी सेवा करेगा? कृष्ण से ही मिल जाएंगे, रसगुल्ला ही बन जाएंगे, तो रसगुल्ला बनने में मज़ा है कि खाने में मज़ा है? खाने का आनंद है ना। खाने के लिए तो सीखना चाह रहे हैं, वो तो रसगुल्ले को देख के इतना वो हो गया कि मैं तो रसगुल्ला ही बन जाऊंगा, तो ना वहाँ कोई खाने वाला मिलेगा, वहाँ बस एक पदार्थ ही रह जाएगा। तो बोला क्या कि ये जो है मुक्ति, इसकी अपेक्षा भक्ति का उत्कर्ष है। हमारे आचार्य वर्ग श्री रूप गोस्वामी जी बड़े ही प्यारे आचार्य हैं। अब देखो भाई, संस्कृत तो हमें आती नहीं, लेकिन श्लोकों के मायने जब याद हो जाते हैं तो मन करता है उसका वर्णन किया जाए। लेकिन श्लोकों के मायने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी ने बोला कि भुक्ति और मुक्ति जो है पिशाची हैं, और भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति यानी भोग, दुनियावी भोग, और मुक्ति माने कि कैवल्य मुक्ति, कि जहाँ मैं आप में मिल जाऊँ, वापस ना लौटना पड़े, दुखों से निवृत्ति हो जाए। इतना स्वार्थ है यहाँ, कहाँ है सेवा भाव? तो स्वार्थ है भाई, मैं बीमार हो के तंग आ गया, अब मैं मुक्त हो जाऊँ प्रभु, मैं मुक्त हो जाऊँ। हमारे बेचारे, हमारे सारे आचार्य लोग हैं, कितने ही आचार्य हैं, उन्होंने अस्वस्थ लीला की। माधवेंद्रपुरी जी को भगवान आके दूध पिला जाते हैं, मट्ठा पिला जाते हैं। माधवेंद्रपुरी जी से कितना क्लोज रिश्ता है, लेकिन तो भी तो वो बेड रिडन हो गए। हाँ, हुए कि नहीं हुए? ठीक है, हो गए तो हो गए।
एक बाबा जी हैं, वो बेड रिडन हुए, उनको डिसेंट्री हो गई, उनको डायरिया हो गया, तो भगवान आ करके उनकी कोपिन धो रहे हैं। तो बाबा जी बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं आप मुझे ठीक कर देते वो ज़्यादा अच्छा होता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ठीक होने की बात नहीं है, ये सारे रोग शोक सब मेरे द्वारा दिए, और दैन्यता आएगी और हाहाकार मचेगा और मुझे जल्दी प्राप्त कर लोगे, और हाहाकार मचेगा, हाय मैं तो महापापी तापी हूँ, देखो मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, भगवान आपकी सेवा के लायक नहीं रहा, विरह उठेगा, महीनों तक भजन में नहीं बैठ पाए, हाहाकार उठेगा, तो मुझे और जल्दी प्राप्त कर लोगे, सिर्फ मैं दिखूंगा, ये मेरे अपने ढंग है, लेकिन ये काम मैं नहीं करूँगा, सेवा कर लूँगा, ये सब तो काटो आप जो दिया है। ठाकुर की इच्छा क्यों देते हैं, क्या करते हैं, क्या कराते हैं, सब में मज़ा है। बोला ना, उनके देने में भी मज़ा है, उनके लेने में भी मज़ा है, सभी आनंदमय है, समझने वाला हो तो, है ना। तो इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, ये जो मुक्ति है और भुक्ति है, जैसे रूप जी ने कहा, मुक्ति और भुक्ति पिशाची, मतलब इनकी जो स्पृहा है वो पिशाचिनी वृत्ति है उसकी। जैसे पिशाच अगर किसी के लग जाए, किसी के तन में बैठ जाए, तो अब वो जो खाना मांगेगा वो व्यक्ति नहीं मांगेगा, पिशाच मांग रहा है खाना। व्यक्ति खाना खा रहा है, वो नहीं खा रहा, पिशाच खा रहा है, व्यक्ति तो कमज़ोर हो जा रहा है, पिशाच बैठा वो खा रहा है, समझ गए। और इसीलिए किसी के हृदय में भजन करते करते ये भाव आ जाए, मैं तो मुक्ति चाहती हूँ भाई, दोबारा ना हूँ, अब बहुत बहुत दुख झेलिए भगवान, मुक्त कर दो मुझे, ये जो स्पृहा है, इससे फिर हृदय प्रेम से गीला नहीं होगा, प्रेम उदित ही नहीं होगा, फिर प्रेम नहीं होगा तो फिर क्या सेवा होगी, सेवा होगी ही नहीं, बिना प्रेम के सेवा नहीं मिलती, सेवा का सुख नहीं मिलता, भगवत माधुर्य का आनंद नहीं मिलता, भजन का आनंद नहीं मिलता, सब तो प्रेम से ही है, सब कुछ प्रेम से ही घटा है, प्रेम के वश में है भगवान। आपने कहा मुझे मुक्त कर दो, किसी ने कहा मुझे ये सारे भोग दे दो, भगवान ने कहा ले भाई ले, तुम ये सब लेके पीछा छोड़ो। बड़ा सुंदर है इसकी पूरी व्याख्या जो है। तो बोल रहे हैं क्या कि जो ज्ञान साध्य मुक्ति है उसकी अपेक्षा भक्ति का जो परमोत्कर्ष है वही नाना शास्त्र में आलोचित हुआ है, वर्णित हुआ है। इसका एक दृष्टांत दिया हमारे प्यारे गुरुदेव ने, है ना। दृष्टांत क्या दिया देखो, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध के 6ठे अध्याय के 18वें श्लोक में कह रहे हैं, राजन पतिर गुरुरलम भरताम यदूनाम दैवम प्रिय कुलपति क्व च किंकरो वह अस्तेवमंग भगवान भजता मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित स्म न भक्ति योगम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं फिर से, हैं क्या कह रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं, हे राजन, भगवान मुकुंद आप लोगों के और यदुगण जितने हैं यादवों के क्या है, पति हैं, पति यानी पालक, जो पालता है उसे पति कहते हैं, स्वामी ही तो पालता है तो इसलिए पति हैं, पालक हैं। गुरु हैं यानी उपदेष्टा हैं, राय देते हैं, बताते हैं ये करो नहीं करो। अर्जुन जी को तो पूरा भगवत गीता का ही उपदेश कर दिया। दैव हैं, उपास्य हैं, भगवान हैं। प्रिय हैं, सुहृद हैं। कुल के नियंता हैं कि आपका कुल बना रहे। पांडवों का तो सारे कुल समाप्त हो जाता, पांडव भी समाप्त हो सकते थे, लेकिन भगवान ने कह दिया कोई बचे ना बचे 5 तो बचा के रखूंगा। ठाकुर जी ने कहा कुंती जी आपके कुल को खत्म नहीं होने दूंगा, ये रहेंगे, ठीक है। कुल के नियंता है और दौत्यादि यानी दूत बन बन करके जाते हैं। ठाकुर जी के बारे में सोचो तो अचरज होता है, ऐसा वशीभूत। उस दिन वामन भगवान का चरित्र कह रहे थे और हम सोचते रह गए क्या प्रभु तुम कैसे हो, आए थे उन्हें लूटने, तुम लुट गए, उनके प्रेम में तुम ही लुट गए, तुम द्वारपाल बन करके खड़े हो गए उनके यहाँ के। तुम मुझे जब चाहे देख सकोगे, मैं वहाँ द्वारपाल के रूप में खड़ा रहूँगा,
है, छोटे से होके इतने बड़े हो गए, सब दिखा रहे हो तीसरा पैर कहाँ रखूं। तुमको कोई भी खरीद सकता है, यूं तुम यूं ही बिक जाते हो, है ना, बिकने को तैयार खड़े रहते हैं। अब निताई चांद को देख लो, निताई चांद को देखो, तुम मारना चाहते हो मुझे और मारो, मगर एक बार मुंह से हरि नाम बोलो। मैं ये मार तो सह सकता हूं, मगर तुम्हारी भगवत विमुखता में नहीं सह सकता। मार खा के प्रेम देते हैं, मार खाने के बाद भी प्रेम देते हैं। ऐसा कोई भगवान देखा है कहीं, सोचा है, सुना है? हमारे पास है, हमारे पास मतलब गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के पास है, गुरुदेव ही हमको सबको दिए हैं, हम सबके पास है निताई चांद, है ना। हम लोग तो बहुत ही वो हैं ताकतवर, नित्यानंद प्रभु के की वजह से। पाप हो जाए, अपराध हो जाए, कोई नहीं, अपना निताई है ना, वो हमें ठीक कर देंगे, हमें जगाई मधाई की तरह बना देंगे। कि जैसे वो इतने हो गए थे, पतित पावन हो गए थे, पतित शिरोमणि थे, पतित चूड़ामणि थे, बहिर्मुख शिरोमणि थे, लेकिन वो हो गए पतित पावन, निताई चांद की वजह से हो गए। तो ऐसे भगवान देखो, जब ये सब बातें बोलते हैं तो बताओ, हृदय बड़ा ही वो हो जाता है, मतलब मेरा तो बड़ा ही अचरज से भर जाता है कि क्या क्या किया इन्होंने। तुम उनके पति भी हो, गुरु भी हो, उपास्य भी हो, प्रिय भी हो, कुल के नियंता हो, दूत भी हो, और तो और वो तुम्हारे नौकर भी बने हुए हैं। तुमने यज्ञ किया तो झूठी पतलें तक उठाई हैं उन्होंने, सारथी बने हैं, ड्राइवर। मुझे पता है कोई व्यक्ति मुझे बोल के चला गया, हम तो आपके ड्राइवर हैं, इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं। तो मैं सोचती रह गई, ठाकुर जी फिर तो ये आपके ये सब लोग जो हैं ये आपको अपना उपास्य कैसे मान सकते हैं? आप भी तो ड्राइवर हो, और वैसे भी तो हमें अभी भी तो ड्राइव करते रहते हो बैठ के, अंतर्यामी। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, मैं यंत्रों पर तुम लोग आरूढ़ हो, है मेरी माया रूपी यंत्र पर मैं तुम्हें भ्रामयन कराता रहा, तो ड्राइव मैं करता रह रहा हूँ, यंत्रारूढ़ानि माया। तो तुम ड्राइवर के अलावा क्या हो? मतलब तुम सब कुछ हो, मतलब एक के अंदर ही सब है। तो ये बताओ, तुम्हारा किंकर बने हैं, पर सुखदेव जी कह रहे हैं, तो हे महाराज, उन्होंने आपकी इस प्रकार की वश्यता स्वीकार की है, हैं? वो आप समझ लीजिए कि वो अपने भजन करने वालों को मुक्ति तक दे देते हैं, पर प्रेम भक्ति कभी किसी को नहीं देते। मुक्ति दे देते हैं, मुक्ति देना तो बड़ा आसान है उनके लिए। पीछा छोड़ो, मैं ये सब काम नहीं करूँगा तुम्हारे लिए, पालक गुरु देव प्रिय, तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति ले लो। अब तुम कहो कि हम तो जो है कहाँ मुक्ति चाहते हैं, तो बैठे हुए हैं भजन कर रहे हैं आपके आगे, जैसे ये कर रही है, जैसे ये कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना, हम इसकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, उनकी उनसे पार नहीं पा सकते। वो जानते हैं कहाँ किसकी क्या वासना छुपी है। वो पहले सारी वासनाओं को पूरी करते हैं, भर भर भोग करना, ले ले और कर खूब भोग करवा देते हैं। करो भोग, भुक्ति चाहिए ना, खूब ले लो। अब कई बेचारा उसी में पड़ा रह जाता है, तो भगवान कहते ठीक है, वही सही। ऐसी कितनी कथाएं आती हैं जहाँ बेचारा उसी में पड़ा रह गया, और ऐसे भी आती है कि जहाँ वृत्रासुर जैसे श्री राक्षस शिरोमणि, क्योंकि परम भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि हमको तो प्रभु इस जगत का कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, ब्रह्मांड का आधिपत्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का आधिपत्य नहीं चाहिए, रसाधिपत्य नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मैं आपको कभी ना भूलूं, आपके चरण शरण में रहूं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे पति हैं, ये बात कभी ना भूलूं, मुझे आप ही के प्रति शरणागति चाहिए। तो उसकी स्पृहा को, भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा को, यानी डिजायर को हमारे श्री रूप जी ने कह दिया ये पिशाचनी है, ये पिशाचनी, ये पीछा नहीं छोड़ेगी। एक बार ये स्पृहा आ गई ना अपने हृदय में, एक बार कि हमको भोग चाहिए, काश कि मेरा बंगला होता, काश कि मेरे 5-7 कमरे होते, है ना,
और मैं ऐसा करता, फिर ये रखता, फिर वो करता, फिर यहाँ जाता वहाँ करता, मेरे को तो मतलब मेरा भी नाम वाम होता, ये होता वो होता। भगवान कहते हो इतना भजन करते हो और यही चाहते हो, दुनियावी घटिया चीज़ जो ख़त्म हो जाएगी लो पकड़ो। अरे जो शुद्ध भक्त हैं वो तो ये क्या 8 प्रकार की सिद्धियां उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं कि हमें स्वीकार कर लो, अणु से हल्के हो जाओगे, अणिमा, गरिमा, पहाड़ जैसे भारी हो जाओगे, किसी को वश में कर लोगे, किसी के दूसरे शरीर में चले जाओगे, कहीं भी जा सकते हो। कितनी तरह की 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, लेकिन उसकी तरफ भी नहीं देखते भक्त। कौन से भक्त? वो जिनको प्रेम प्राप्त हो रहा है, मतलब प्रेम नहीं प्राप्त हुआ अभी, उससे पहले की अवस्था है, प्रेम से पहले की अवस्था है, ठीक है। प्रेम से पहले जात रति आ गई, रति आ गई है, भाव आ गया अंदर, भाव अंकुर हो चुका है अच्छे से, ठीक है। और वो किसी भी चीज़ से डिगने वाले नहीं है। तब आखिरी जो माया का जो आखिरी वार होता है वो होता है ये अष्ट सिद्धियाँ, ये आती हैं उसके पास, अष्ट सिद्धियाँ। 90% लोग अष्ट सिद्धि में फंस जाते हैं, 90% लोग। तो जो नहीं फंसा वो प्रेम प्राप्त कर जाता है। परीक्षा देखो, हम जब जाते हैं और एक टमाटर भी खरीदते हैं ना, कभी टमाटर खरीदा है? तो कैसे खरीदते हैं? एक टमाटर लेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, भाई सब कीड़े तो नहीं लगे होंगे, काटेंगे, ये अगर काटेंगे और काला निकल आया तो मैं वापस कर जाऊंगी आपके यहाँ पर। और हम कह रहे भगवान तुम हमारे वश में हो जाओ, हमें अपने निकुंज में ले जाओ, तो कितना ठोकेंगे। हमारी तो ठुकाई है इस रास्ते में, ठुकाई। मुझे जो लगता है पर्सनली, जब इतना सब पढ़ लिया, जान लिया, तो लगता है यही तो है, और क्या है। भगवान एक लेवल तक लाएंगे, फिर उसके बाद फिर एक ठोकेंगे, एक चीज़ और दे देंगे, ये देख। मेरे जैसे व्यक्ति इज़ अ फेलियर। मैं तो हर जगह भगवान को कहती हूँ प्रभु मैं तो फेल हूँ। आप एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप रेड इंक से मेरे को मार्क कर दो, सबसे निकम्मा स्टूडेंट। हकीकत में मेरे बस की तो नहीं है। अब कितने जन्म लग जाएं, गुरुदेव का आश्रय ले रखा है, वो जहाँ जो करना चाहें करें बाबा, अपने बस की नहीं है। मैं कैसे कहूँ ओ प्रिया जी मैं आपकी किंकरी हो पाऊँ। वामन एक चांद को हासिल करना चाह रहा है। किसको हासिल करना चाह रहा है? मैं किंकरी हूँ, मैं तो तुम्हारी किंकरी हूँ। अभिमान पोषण करो, अभिमान पोषण करो, अभिमान पोषण करो। हाय रे प्रभु तुम्हारी माया। ये तो मेरे पर्सनल अपने बारे में है। बहुत बहुत परीक्षा। लेकिन हमारे शुकमुनि जी यहाँ कह रहे हैं कि देखो भैया तुम्हारे तो भगवान सब कुछ हो गए, क्योंकि तुमने उनको जीत लिया अपने प्यार से। यदुकुल और पांडवों ने, सब यादवों ने भगवान को जीत लिया अपनी प्रीति से, प्रेम से। लेकिन ये तो मुक्ति आराम से दे देते हैं, प्रेम भक्ति नहीं देते हैं, आसानी से नहीं देते हैं। कारण कि भगवान भक्ति के ही वशीभूत में रहते हैं। तो पुरु वंश में जहाँ परीक्षित पैदा हुए हैं, भगवान का कोई अवतार नहीं है, भगवान का कोई अवतार नहीं है, किंतु उनके वंश में भक्ति का अवतार है। कारण भगवान यदुकुल की तरह पांडवों के भी पालक हैं, उनके भी गुरु हैं, उनके भी उपास्य हैं, उनके भी सुहृद हैं, उनके भी नियंता हैं, उनका भी दौत्य कार्य किए हैं, सब कुछ किए हैं, उनके किंकर तक हुए हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ भगवान का अवतार नहीं है। तो महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी वस्तुतः ये बता रहे हैं कि देखो भगवान के अवतार से ज़्यादा किसी वंश में भगवान आए, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी वंश में भक्त आए, क्योंकि भगवान वस्तुतः भक्तों के अधीन रहते हैं, है ना। तो भक्ति होगी तो भक्त होंगे ना। तो भक्ति है, अगर किसी वंश में भक्ति आ गई तो वो वंश बहुत बड़ा, बहुत महान है, बहुत ही महान है वंश। शत शत प्रणाम है उस वंश को। ये सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि हमारे यहाँ तो कोई ठाकुर जी का अवतार ही नहीं हुआ, ये मत सोचो। वो ये बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे वंश में कितने पावरफुल लोग हैं कि भगवान उनके किंकर तक बन गए।
तो अगर वो यदुवंश में आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, तुम्हारे वंश के वो वशीभूत हो गए। भक्ति के अलावा किसी अन्य उपाय से भगवान को इस तरह से वशीभूत नहीं किया जा सकता। वो भक्ति बड़ी ही दुर्लभ है। श्री भगवान के उपासक, श्री भगवान अपने उपासक को मुक्ति दे देते हैं, इसीलिए उनका नाम मुकुंद है, पर प्रेम भक्ति कदापि नहीं देते। अब यहाँ पर एक बात आती, प्रेम भक्ति नहीं देते, तब ये सब ये लो अपनी माला झोली रखो। प्रेम भक्ति नहीं देते और मुक्ति दे देते, और फिर हमें शास्त्रों में बता देते हो कि कैवल्यम नरकाय थे, मुक्ति नरक के समान है, भाई बेकार है, हैं सेवा में ही आनंद है, प्रेम से ही सेवा मिल सकती है, और तुम प्रेम ही नहीं देते तो हम तो बेकार हो गए। प्रेम का पाने का जब कोई स्कोप ही नहीं है तो फिर हम नहीं करते भजन भक्ति, क्यों करें? तो क्या वाकई भगवान प्रेम भक्ति नहीं देते? जानेंगे हम अगली दफ़ा, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।